दोस्तों स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। मैं हूं आपके साथ जितेश और कार्यक्रम का नाम है एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ। और एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं वाजिद सर, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल के सेक्रेटरी हैं। सर, सबसे पहले 90.4 फ्रीक्वेंसी पर हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे और धन्यवाद करेंगे कि रेड क्रॉस डे पर आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया जितेश। जाहिर सी बात है कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि आपने मुझे इनवाइट किया, तो मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, रेडियो एनजीएफ 90.4 और सर आपको जोड़ने का हमारा मकसद यही है कि रेड क्रॉस डे पर आज लोगों को रेड क्रॉस बारे में जागरूक किया जाए। रेड क्रॉस कैसे काम कर रहा है, कैसे लोग, हमारे पलवल जिले के जो लोग हैं वो कैसे रेड क्रॉस की मदद ले सकते हैं। मदद की अगर हम बात करें तो दूसरों की मदद करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और रेड क्रॉस का समर्थन करने के लिए हमें ऐसा करना जारी रखना पड़ेगा। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज की बातचीत का पहला सवाल सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेड क्रॉस दिवस जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 मई 2024 को, ये सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है और इसको सेलिब्रेट यानी मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि रेड क्रॉस के बारे में जानकारी जितनी भी फैलेगी उतने ही लोग रेड क्रॉस के साथ जुड़ेंगे जी। तो पहले तो सवाल के लिए आपका शुक्रिया। देखें जी, जो हेनरी ड्यूना हैं वो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं जी। तो उनका जो जन्म दिन है 8 मई 1828, तो उसके उपलक्ष्य में, चूंकि वो संस्थापक रहे हैं और तो उनके उपलक्ष्य में ये पूरा दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है जी। और उन शख्सियत के बारे में अगर जाने तो वो शख्सियत ऐसी रही है कि जिन्होंने दुनिया को एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम बगैर किसी भेदभाव के, चाहे वो जाति का हो, लिंग का हो, रिलीजन का हो, लिंग का हो, किसी भी प्रकार से उसको हमें दूर कर देना है और केवल मानवता की भलाई के लिए काम करना है। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दुनिया को उन्होंने दिया, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही ये दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी लोग रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं, रेड क्रॉस डे मनाते हैं। सर, रेड क्रॉस इंडिया की हम आपसे बात करना चाहेंगे कि रेड क्रॉस इंडिया में कैसे काम करती है और बात करेंगे अपने पलवल जिले की। आपका दूसरा जो सवाल है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चूंकि खाली इंडिया तक सीमित नहीं है जी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम मानवता की ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा जी। क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो हेनरी ड्यूना साहब थे। तो उन्होंने एक युद्ध के दौरान भयानक स्थिति देखी और उन्होंने ये इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में घायल लोगों की वॉलंटियर्स को लेके उनका खाना पीना और उनको एक्सेस टू द मेडिकल फैसिलिटी जो उन्होंने करके दिखाया, तो उसकी वजह से ये जो है उन्होंने एक बुक लिखी जी, मेमोरी ऑफ सेल्फरिनो। बेसिकली वो युद्ध जो है सेल्फरिनो एक एरिया है उसको लेके हो रहा था, तो वो उस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो वहां से लोगों ने सोचा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि जो युद्ध के दौरान जो घायल हैं उनकी सेवा के लिए इनिशियली ये कॉन्सेप्ट आया था। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये हर देश में ये रेड क्रॉस की शाखा भी। अब जो आपका मूल सवाल है उस पे मैं आता हूँ, क्योंकि इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई। इंडिया में ब्रिटिश काल में 1920 में एक पार्लियामेंट एक्ट लाया गया और 1920 में पार्लियामेंट एक्ट पास किया गया, तो वहां से पार्लियामेंट एक्ट से ये रेड क्रॉस को इनेक्ट किया गया, तो इसकी शुरुआत हुई। जी सर, रेड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं। रेड क्रॉस के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, अभी आपने युद्ध का बताया, तो महत्वपूर्ण जो कार्य अब तक रेड क्रॉस ने संसार में किए हैं, क्योंकि अभी आपने ऑफ एयर भी हमें बताया कि रेड क्रॉस इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड काम करता है और इसकी शुरुआत विदेशी देशों से होकर अब भारत में आ चुकी है। और भारत में अपने पलवल जिले की भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप हमारे पलवल जिले में देख रहे हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के महत्वपूर्ण कार्यों की आज हम बात करना चाहेंगे, विवेचना करना चाहेंगे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर। जितेश भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है, जो भी संगठन बनता है, उसका उद्देश्य होता है जी। तो उद्देश्य में आपको जो इनके मेन उद्देश्य हैं उस पर फोकस करना चाहूँगा
कि जो रेड क्रॉस का कॉन्सेप्ट आया बेसिकली एक मूवमेंट था जी। मूवमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में आया। तो इसका उद्देश्य इनिशियली जो युद्ध के दौरान घायल लोग होते थे उनकी सेवा करना था, वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड और जो सारी चीजें, तो वहां से ये शुरुआत हुई। लेकिन आज जो अगर मैं इसको समराइज करूं तो इनके 3 जो मेन उद्देश्य हैं उसमें मैं समराइज कर सकता हूं कि युद्ध के दौरान जो घायल लोग हैं उनकी सेवा, दूसरा जो डिजास्टर पे है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनमें इनका दूसरा बड़ा मेन उद्देश्य है, तीसरा किसी भी प्रकार की कठिनाई मनुष्य को होती है उसको दूर करना होता है। तो मैं 3 पॉइंटों में इसको समराइज करूंगा, बाकी तो आगे फिर खुलासे हैं उनकी एक्टिविटीज का। तो इन 3 बिंदुओं को केंद्रित होकर रेड क्रॉस काम करती है। बिल्कुल दोस्तों, इन केंद्र बिंदुओं पर काम करती है रेड क्रॉस सोसाइटी। मैं आपसे जानना चाहूंगा अपने पलवल जिले को लेकर, अपने पलवल डिस्ट्रिक्ट को लेकर, कि पलवल जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी कैसे काम कर रही है और एक मददगार लोग हैं या फिर मदद के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। अभी ऑफ ईयर ब्लड डोनेशन में क्रांति लाने को हमारी बात हो रही थी, क्रांति लाने की रेड क्रॉस सोसाइटी को, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है। चूंकि रेड क्रॉस का जो काम है वो बेसिकली वॉलंटियर वर्क होता है जी, और पूरी दुनिया में रेड क्रॉस के 8 करोड़ वॉलंटियर है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं होगा जिसका इतना बड़ा नेटवर्क वॉलंटियर का हो। अब आप जानते हैं कि वॉलंटियर निस्वार्थ भाव से जो है सेवा देना। तो अब आता हूँ मैं आपके मूल प्रश्न पे। पलवल में जो रेड क्रॉस है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हमारी जो नेशनल सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट हम माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं जी। स्टेट लेवल पे हमारे गवर्नर साहब जो है माननीय वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये तो बेसिकली स्ट्रक्चर हुआ। अब मैं आता हूँ जिस काम के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जैसा रेड क्रॉस के नाम से ही आता है कि सेवा भाव, तो उसमें हमारे जो वर्क हैं तो वो भी उसी सेवा भाव के हैं। तो हेल्थ नंबर 1, हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, तो प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो हेल्थ पे हमारा काम होता है। तो अभी पलवल के अंदर हमारे जो है एक जो HIV और जो ड्रग यूजर हैं उनके लिए हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है जिसको बोलते हैं टारगेटेड इंटरवेंशन। अब इसका उद्देश्य क्या है, मैं उद्देश्य बताऊंगा कि इसमें जो भी हमारे जो HRG हॉट जो स्पॉट से जो IDU या फीमेल सेक्स वर्कर या MSM कैटेगरी, ये 3 कैटेगरीज के लिए हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको जो है रजिस्टर करते हैं और एक्सेस टू द मेडिकल फैसिलिटी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा हेल्थ पे चल रहा है। जी सर, बात करेंगे जिला उपायुक्त की। अभी आपने बताया कि 3 जो लोग होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 3 मेन लोग जो होते हैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी को संचालित करते हैं। वॉलंटियर्स का भी सर बड़ा योगदान रहता है। आपने बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे पास 8 करोड़ वॉलंटियर है, और वॉलंटियर किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, और वॉलंटियर का किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने में, उसके लिए काम करने में, लोगों की मदद करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। सर 2024 की हम बात करेंगे, आज विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी डे पर, की 2024 में ऐसी क्या क्या चीजें आपके माइंड में सेट हैं, या जिला उपायुक्त ने निर्देश दे रखा है कि भाई ये चीजें, ये गोल हमें प्राप्त करने हैं और ऐसे सेवा भाव से लोगों की सेवा करनी है, आगे भी लोगों के लिए जुड़े रहना है। देखिए जी, जो हमारी उपायुक्त महोदया हैं जी, श्रीमती नेहा सिंह IAS, वो हमारी प्रेसिडेंट है, और रेड क्रॉस का सारा काम उनके दिशा निर्देश के अनुसार जिले में इम्प्लीमेंट होता है जी। तो उसका हर साल का एक कैलेंडर बनता है, एक्टिविटी कैलेंडर बनता है, उसके हिसाब से हम पूरा काम करते हैं। अब मैं उस एक्टिविटी कैलेंडर के हिसाब से आपको अगर एक एक करके बताऊंगा, तो जैसे ब्लड डोनेशन, देखिए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन रेड क्रॉस ने वाकई हरियाणा में क्रांति लाए, तो वो पलवल भी उसमें पीछे नहीं है। तो 2023-24 का अगर मैं डाटा दूं तो 13,000 से ऊपर ब्लड यूनिट्स एकत्रित किए गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये हम इसको और मजीद आगे इंक्रीज करेंगे।
वैसे तो पलवल में अगर मैं मेरी नौकरी मेवात में भी रही है, तो उसके कंपैरिजन में वो मेवात में बहुत अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन पलवल में उतनी अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है कि लोग उस चीज़ को समझ चुके हैं, जो उसका मेन थीम है, कोर उसका मैसेज है, तो वो समझ गए तो अपने आप चले आते हैं। तो ये इस पे हम मजीद बढ़ाएंगे। दूसरा हमारा जो वेलफेयर ऑफ दिव्यांग है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, मैं हर साल जितने भी हमारे जिले में दिव्यांग है उनको असिस्टिव डिवाइस अवेलेबल कराने का काम होता है। तो मैंने पिछले साल भी 1 करोड़ 2 लाख रुपए के असिस्टिव डिवाइस अपने दिव्यांग भाई बहनों को उपलब्ध कराए हैं। तो वो एक मेन काम रहेगा। जैसा कि हेल्थ का एक मैंने आपको बताया, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा जी। उसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा काम है लोगों को फर्स्ट एड और होम नर्सिंग की ट्रेनिंग दे, चूँकि ये बहुत ही आज की ज़रूरत है। CPR की ट्रेनिंग देना, आजकल आपको पता है स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो जो फर्स्ट एड है वो जीवन में बड़ी काम आती है, तो उसको हम मजीद बढ़ाएंगे। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा हम लोगों को इस साल जो है वो अचीव करने जा रहे हैं, टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। उसके अलावा फर्स्ट एड के जो, चूँकि अगर स्कूल में ही हम दे देते हैं, तो स्कूल में हम 5,000 बच्चों को हम इसकी ट्रेनिंग देंगे। तो ये मजीद हमारे मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव है। बाकी तो सोशल वर्क जो भी आता है वो चलता ही रहेगा। चलो सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही काम करते रहें हमारे पलवल जिले के वासियों के लिए और निवासियों के लिए। रेडियो NGF 90.4 पर चलते चलते एक मुलाकात खास शख्सियत कार्यक्रम का आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। आखिरी सवाल हमारा होगा सर, आज रेड क्रॉस डे है और रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल में आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को, हमारे पलवल वासियों को, हमारे आसपास के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो आज मैं जो इस कॉन्सेप्ट को दुनिया में लाए हेनरी ड्यूना, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। दूसरा, आपने जो मुझे मौका दिया है यहाँ आने का, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। अब रही बात तीसरा, जो मेन इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी पलवल वासी हैं, तो जाहिर सी बात है, जो हमारे डिस्कशन में एक बात आई है कि वॉलंटियर सर्विस, तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि रेड क्रॉस से जितने आप जुड़ेंगे उतनी सर्विस हम नीचे तक पहुंचा पाएंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि रेड क्रॉस की मेंबरशिप लें, रेड क्रॉस में इन्वॉल्व हों, रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़ को नीचे तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हमारा योगदान करें। शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, मानवता के काम करते रहें और मानव सहायता के लिए आगे रहें। रेडियो NGF 90.4 पर आज की चर्चा में बस इतना ही। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहें पलवल जिले का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जय हिंद, जय भारत।